आज से आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे और हम जनता के समाज सेवा के रूप में काम करेंगे। उनका बेटा बनकर, नेता बनकर नहीं काम करेंगे। रामनरेश सहनी कुछ लोगों के लिए ये नाम बेशक नया होगा, लेकिन मड़वन प्रखंड में युवा भाजपाइयों में ये नाम काफ़ी मशहूर है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके रामनरेश सहनी आरएसएस में रह चुके हैं और इस वक्त बीजेपी के युवा मोर्चा मड़वन के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। रामनरेश सहनी मड़वन 21 जिला परिषद चुनाव प्रत्याशी के रूप में इस बार आ रहे हैं। इनके पिताजी का नाम किशोरी सहनी हुए और ये ग्राम गवसरा से बिलोंग करते हैं। इनकी जन्म 10/2/1992 को हुई थी और इनका काम समाज सेवा के रूप में। इनकी योग्यता प्रारंभिक शिक्षा इनका गांव के ही गवसरा प्राथमिक विद्यालय में हुई 10वीं 2008 में और 12वीं 2008 से 10 में और बीकॉम इनका 2010 से 13 में फाइनल हुआ। इसके बाद वे राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर गए। आइए जानते हैं इनकी राजनीतिक जीवन कैसा रहा। ये हमेशा समाज में कोई ना कोई एक्टिविटी, सोशल वर्क करते रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं। जहाँ भी समाज में इनकी आवश्यकता पड़ती है लोगों को, वहाँ पे वे सबसे पहले मौजूद होते हैं। 2010 से 13 के बीच जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय ये विश्व हिंदू परिषद का मड़वन का अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद बजरंग दल का भी अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब 2013 में जब ग्रेजुएशन उनका निकल गया, उसका बीजेपी से पंचायत अध्यक्ष रहे। हमारे बीच रामनरेश जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। रामनरेश सहनी जी, रामनरेश सहनी जी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी। अपना बिहार न्यूज को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है पंकज जी। जी, हमें पता चला है कि आप जिला परिषद से आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस पंचायत चुनाव में। तो ये जो जिला परिषद चुनाव है आपका, ये किस मुद्दे पर आप लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले बहुत सारा चुनाव हुआ है और बहुत सारे आपके विरोध आएंगे भी उम्मीदवार। तो आपका क्या एजेंडा रहेगा आपका? सबसे पहले मड़वन प्रखंड वासियों को नए साल के हार्दिक शुभकामना और बधाई। हम जो चुनाव आगामी जो 2021 के चुनाव, पंचायती राज चुनाव आ रहा है, उसमें जिला परिषद 21 उम्मीदवार हैं और मेरा मुद्दा विकास। अधिक से अधिक हमारे 7 पंचायत जो आते हैं, 7 पंचायत में विकास हो, लोगों को संपर्क हो। हम चाहते हैं कि लोग से संपर्क जुड़ा रहे। इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट जो चुनाव जीते हैं मगर लोगों से संपर्क नहीं रहा, मगर मैं उससे अलग हटकर जो अगर चुनाव में जो हम उतरे हैं और चुनाव जीतेंगे तो लोग से संपर्क बना रहेगा। लोगों को सुख दुख में हर काम, जो भी लोगों का समस्या होगा उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग जो भविष्य के जो जिला परिषद थे उससे बेहतर हम करेंगे और विकास भी करेंगे। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है, देखने को भी मिलता है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो। अक्सर जब चुनाव समय आता है, चुनावी मौसम आता है, तो सभी लोग बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं और जब बरसात खत्म यानी चुनाव खत्म तो फिर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। तो क्या ऐसा ही आपका भी रूप देखना पड़ेगा? थोड़ा तीखा सवाल है, सॉरी, लेकिन आप बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तमाम जनता को देखना नहीं पड़ेगा और हम जनता के समाज सेवा के रूप में काम करेंगे। उनका बेटा बनकर, नेता बनकर नहीं काम करेंगे। लोगों को 24 घंटा सेवा उपलब्ध देंगे। जिनकी भी समस्या होगी उनके जाकर घर पर समाधान करेंगे, ये आशा और विश्वास करता हूँ। तो ये नाम रामनरेश जी हैं, इनका कहना है कि नेता बन के लोगों का सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये लोगों के बेटा बन करके, गवसरा का बेटा, मड़वन का बेटा, और इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। अगला सवाल ये नरेश जी कि सपोज डेट आप अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, अर्थात जिला परिषद में आप विजयी होते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका किस क्षेत्र में रहेगा? सबसे पहला कदम जो
पंचायत जो गांव पिछड़ा होगा उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जिस पंचायत और जिस गांव में, जिस वार्ड में लोगों की समस्या होगी उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपका जो चुनावी राजनीतिक में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक आपका नज़रिया वहाँ पे गया होगा, आपका नज़र वहाँ पे गया होगा जहाँ पे जो एरिया आपको पिछड़ा हुआ दिख रहा होगा, जो एरिया जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वो ऐसा कोई एरिया है जो आपके नज़र में है जो जिसको अधिक विकास की ज़रूरत है उनको? जी, बड़कागांव उत्तरी पंचायत के जो गांव है, मलिकान, बसतपुर, केसरी नगर, ये तमाम पिछड़े हुए लोग हैं। बड़कागांव उत्तरी में भी कई सारे गांव हैं जो हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग शिक्षा के अभाव है, वहाँ रोड रास्ता की अभाव है, लोगों को दिक्कत होता है आने जाने में। हम घूम रहे हैं क्षेत्र में। हम आज से नहीं, हम पहले विश्व हिंदू परिषद के संगठन के रूप में भी काम कर चुके हैं इस मरवन में, और फिलहाल भाजपा के मरवन युवा मोर्चा के रूप में भी 2 टर्म मेरा हो चुका है। हम तमाम गांव में पार्टी के और संगठन के रूप में भी काम किए हैं, तो हर गांव को टच करते हैं और हर गांव की समस्या को हमें नज़र दिखाई देता है। हम चाहेंगे कि और चुनाव हम जीतेंगे तो उन गाँव को हम समस्या को दूर करेंगे। तो आप बड़कागांव उत्तरी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बड़कागांव उत्तरी की जनता को कहना यही है मेरा कि हमें सपोर्ट करें, नेता के नहीं बेटा के रूप में हम उन्हें भी। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। जी, तो इनका नारा है, ये स्लोगन है, आप हमें समर्थन दीजिए, मैं आपका परिवर्तन दूंगा। और बाकी जो एरिया है, जो पंचायत है आपके क्षेत्र का, क्या लगता है आपको किस क्षेत्र में अधिक काम की आवश्यकता है? किस क्षेत्र में, जैसे हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, या जो भी नल जल चल रहा है, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का ये जो 7 निश्चय योजना चल रहा है, इसके अंतर्गत नल जल चल रहा है, पक्की गली नली चल रहा है। तो ऐसा तो आवंटित हो गया वहाँ से, लेकिन बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आवंटित होने के बाद भी वो वहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस क्षेत्र में सबसे पहला काम? सबसे पहले तो हम जहाँ क्षेत्र की समस्या कमी होंगी वहाँ पूरा करेंगे। क्षेत्र हम जो हमारे नज़र में है उस क्षेत्र को काम हम करेंगे, उस क्षेत्र में काम करेंगे। और दूसरी नंबर बात यह है कि मरवन प्रखंड में जो आम सभा जो होती है, मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मरवन प्रखंड में जो आम सभा, जनता की जो समस्या होगा उस आम सभा को मैं लाइव चलाऊंगा। जो लोगों की समस्या होगा, जो आजकल आम सभा होते हैं उसमें बंद कमरे में होता है, उस ब्लॉक में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा मिशन होगा कि उस आम सभा में लोगों की समस्या, जिसकी समस्या होगी उनको हम बुलाएंगे उस आम सभा में, और लाइव चलेगा वो आम सभा, और पूरे मरवन प्रखंड के जनता को दिखाएंगे कि आम सभा में क्या मुद्दा होनी चाहिए। हम उस मुद्दा को उठाएंगे उस मरवन प्रखंड के आम सभा, ताकि बीडीओ और सीओ जो अभी आम सभा जो हो रहा है वो आम सभा किसी को पता भी नहीं चलता है। मगर हम चुनाव जीतेंगे तो मैं जनता को सूचना दूंगा कि इस तारीख को आम सभा है, अपनी समस्या आकर यहाँ हमें बताए और उस समस्या को हम समाधान करेंगे। तो ये बड़ी बात आपने कहा। इन्होंने कहा कि अगर ये जीतते हैं जिला परिषद में तो जो मरवन प्रखंड में जो आम सभा जो लगता है वो बंद कमरे में होता है, और बाकी की जनता को, आम सभा है लेकिन आम जनता को पता नहीं रहता। तो ये जब आते हैं जीत करके तो वो आम सभा को लाइव दिखाएंगे। वो फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, उसके जरिए से, उसके माध्यम से ये लाइव दिखाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। क्या आप इस बात को फिर से दोहराएंगे? जी, हम ये नहीं, हम अपने लाइव से तो दिखाएंगे ही, हम तमाम न्यूज़ों को सूचना देंगे कि फलना तारीख को आम सभा मरवन ब्लॉक में लगने जा रहा है। जिन समस्या, जिनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिनके आधार कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किन्हीं का बहुत तरह की समस्या है, और उस समस्या को वहाँ ला के हम पूर्ण करेंगे। बीडीओ और सीओ के सामने रखेंगे, वहाँ मुखिया भी उपस्थित रहेगा, वहाँ हम भी उपस्थित रहेंगे, और तमाम समिति उपस्थित रहेगी, ताकि लोगों की समस्या पता चले आखिर क्यों नहीं काम होता है, क्या दलाली चल रहा है। सीधे जनता की समस्या का समाधान हो सकता है। ये जो आप बात बोले हैं, अगर वास्तव में ये आप पूर्ण कर पाते हैं या पूरा कर पाते हैं तो जनता का सीधे समस्या का समाधान हो सकता है इसके जरिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारी जनता है जो मरवन प्रखंड के चक्कर काटते हैं, उनके काम नहीं हो पाता है।
उनकी समस्या है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, या वो कहना चाहते हैं लेकिन किन्हें कहे कोई मिलते नहीं उनको। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका ये प्रोमिस रहा जनता से। तो आप देख रहे थे राम नरेश जी को, जो कि जिला परिषद के उम्मीदवार से आ रहे हैं पंचायती राज चुनाव में, और इस इंटरव्यू में जाते जाते एक वादा करके गए हैं हम लोगों से, मड़ौर प्रखंड के जनता से, कि अगर ये जीत के आते हैं जिला परिषद में तो आम सभा जो लगती है वो लाइव दिखाएंगे लोगों को, वहाँ पे लोग पहुँच करके सामने अपने नज़र के सामने अपनी समस्या को समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए HAB न्यूज।